नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा चल रही थी कि सर साइंस कब शुरू करना है, साइंस सब कुछ कब शुरू करना है। हम दूसरे तरीके से साइंस कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 40 से 45 टॉपिक बनाया है भाई, टॉपिक बनाया 40 से 45। ठीक, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला के। हम चैप्टर वाइज नहीं करें, हम चैप्टर वाइज ही होगा समझ लो, लेकिन हम टॉपिक वाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं उसको करेंगे। ठीक, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करना है यूनिट यानी कि मात्रक। आज हम कर रहे हैं, ठीक, मात्रक कर रहे हैं। इसमें हम जो भी टॉपिक बना के हमने एक चार्ट बना लिया था कि भाई चार्ट में मैं बता दूं, चार्ट में जैसे केमिस्ट्री में आपका आवर्त सारणी है उसका भी होगा, गुरुत्वाकर्षण, वेव, तरंग, ये टोटल मैंने कुछ टॉपिक बनाए थे। 35 टॉपिक हैं, 35। इसके अलावा 5 और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस यानी कि कुल 40 होगा। ठीक, डिजीज हो गया, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ह्यूमन बॉडी इन्वेंशंस हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये अलग अलग टॉपिक वाइज जो भी उसके 30, 35, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ठीक, तो ये पहली क्लास है। हम चाहेंगे कम से कम इस वीडियो को 500 लाइक आप कंप्लीट करो, 500 लाइक कंप्लीट करो और शेयर करो जितना हो सके सभी लोग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पहला क्लास। साइंस अगर जो पढ़ रहे हो, तैयारी आपकी अच्छी है तो आप एक काम जरूर करना एक काम जरूर करना, हमारा साइंस का पीडीएफ है 5000 क्वेश्चंस का, इसको आप जरूर बाई करना बहुत बेनिफिट होगा। ये साइंस का चैप्टर वाइज 1 लाइनर क्वेश्चंस का पीडीएफ है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाएंगे। टोटल 20 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, चैप्टर वाइज है। 500 बार बार पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें अलग से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 2022 से जो एग्जाम होने जा रहा है इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके अलावा मैथ के 500 क्वेश्चंस की गेस्ट पेपर की पीडीएफ है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं लिया तो जाके ले लो, पढ़ना शुरू करो। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप लोग कमेंट करके भी बताया करिए लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे सही सही आते थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संदर्भ में मानक को क्या कहा जाता है, यानी कि जो यूनिट होती है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन है इकाई, दूसरा है मॉप, तीसरा है दोनों, ऑप्शन डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संदर्भ में जो मानक है उसको बोला जाता है यूनिट या इकाई। क्या बोला जाता है? यूनिट या इकाई, यूनिट या इकाई बोला जाता है। ठीक है, यूनिट या इकाई बोला जाता है। अगर जो मैं इकाई की बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। इकाई यानी कि मात्रक, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मूल मात्रक, एक तो होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? एक तो मूल मात्रक होता है, ठीक, एक तो मूल मात्रक होता है, ठीक, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ठीक, एक तो होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, जिसे बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। ठीक, डिफरेंस क्या होता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में? मूल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र होता है, इनकी टोटल संख्या 7 होती है, और जो व्युत्पन्न मात्रक होता है ये इन्हीं मूल मात्रों की कोई सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये डेफिनेशन होता है। ठीक, ये डेफिनेशन होता है भाई, याद रखना। मूल मात्रक व्युत्पन्न होते हैं, ये मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। बाकी मूल मात्रक टोटल संख्या में 7 होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो इसका आंसर होगा इकाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 7 कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका लंबाई हो गया, लंबाई के अलावा द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, लंबाई का मात्रक आपको पता मीटर हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय हो गया, समय का आपको पता है सेकंड, समय का सेकंड। इसके अलावा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप हो गया, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ताप का मात्रक होता है केल्विन। इसके अलावा आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, केल्विन हो गया, केल्विन, सॉरी, विद्युत धारा के बाद आपका होगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल। ये टोटल 7 होते हैं। ठीक, 7 होते हैं जो मूल मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्या है? 2 है आपका प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, यहाँ पे जब वर्ष आता है तो लोग इसे टाइम से रिलेट कर लेते हैं।
लोग इसे टाइम से रिलेट करके यहाँ पे दूरी समय इसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन याद रखना समय नहीं होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसको? लंबी दूरी, लंबी दूरी को मापने के लिए, ठीक है, लंबी दूरी को मापने के लिए, लंबी दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ये चलो ठीक है, लेकिन प्रकाश वर्ष यानी कि बोलते हैं एक लाइट ईयर, इसका वैल्यू कितना होता है, प्रकाश वर्ष की मान कितना होता है? तो याद रखना 3.46, प्रकाश वर्ष की बात हो रही है ना, यहाँ पे याद रखना, सॉरी 9.46 गुणे 10⁻15, ठीक है, 9.46, 3.46 नहीं होता। एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ठीक, ये होता है। चलिए, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, याद रखना। लेकिन अगर जो आपसे प्रकाश वर्ष से बड़ी कोई दूरी दे रहे तो आप किससे मापोगे? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक, पारसेक। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पारसेक हो गया दूरी मापने की सबसे इकाई, और एक पारसेक बराबर हो गया 3.26 लाइट ईयर के बराबर, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? भौतिक राशि का नाम नहीं है किलोग्राम घनत्व आवेग ऊर्जा। किलोग्राम, किलोग्राम घनत्व आवेग ऊर्जा, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शक्ति का मात्रक क्या होता है? पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट क्या होता है? शक्ति, हर्ट्ज, वोल्ट, वाट या न्यूटन। ठीक है, तो पावर यानी कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर सी। शक्ति का मात्रक होता है, सॉरी वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है, पावर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा, एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर किसके बराबर होता है? तो अभी मैंने बताया 3.26 लाइट ईयर। इसके आसपास आपका ये है 3.25 प्रकाश वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 6 क्या है? पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल आपकी याद रखिएगा दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है, दाब की इकाई है, प्रेशर की, ऑप्शन नंबर बी। 7 की बात करें, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक, क्यूसेक की बात करें इसमें क्या मापा जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा जो जल का बहाव होता है उसको हम क्यूसेक में मापते हैं। क्यूसेक में जल का बहाव जो होता है उसको हम क्यूसेक में मापते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आवृत्ति को किस में मापते हैं? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को किस में मापते हैं? फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? तो इसमें इसको हम मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? एच से, एच से। तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, समय को सेकंड में, ठीक, बाकी दूरी को मीटर में, और भार द्रव्यमान को किलोग्राम में। ठीक है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 क्या है? 9 है आपका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये हम प्रयोग करते हैं सोनार का। सोनार, सोनार का पूरा नाम भी याद रखिएगा, साउंड, साउंड एंड नेविगेशन, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, ये सोनार का पूरा नाम है। इसका प्रयोग करते हैं सोनार का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, हमारा 10 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला, ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं डेसिबल में। इसमें मापते हैं डेसिबल,
इसको किससे डिनोट करते हैं, डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 क्या है, 11 है आपका बल का मात्रक है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 है आपका कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। हमारा मेन मोटो है भाई, पूरा आपका टॉपिक रिवीजन हो जाए। पहला चैप्टर है यूनिट, तो हम यूनिट ही पढ़ रहे हैं, यूनिट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को बोलते हैं नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नॉटिकल माइल बराबर किसके बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं, नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पवन के वेग को मापन किस यंत्र से किया जाता है, पवन के वेग, वायु के वेग का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा एनीमियोमीटर। किसके द्वारा, एनीमियोमीटर के द्वारा पवन के वेग को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मापते हैं ना, आर्द्रता, किसकी आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे, हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का डी, पाई हीलियोमीटर, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग हम करते हैं सोलर रेडिएशन को मापने में। ऑप्शन नंबर सी, सोलर रेडिएशन को मापने में। किसको किसको मापने में, सोलर रेडिएशन को मापने में करते हैं पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, एक हॉर्स पावर में लगभग कितने के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर की बात करें, ये बराबर होता है आपका 746 वाट के। ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर सी। 18 की बात करें, रिएक्टर पैमाने पर तरंगों की तीव्रता को मापने का गणितीय पैमाना है, तो रिएक्टर पैमाने पर देखो, भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर, ठीक। भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। यंत्र क्या है, यंत्र का नाम क्या है जिससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो याद रखना सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। रिएक्टर स्केल क्या है, यूनिट है। रिएक्टर स्केल क्या है, यूनिट है। रिएक्टर स्केल क्या है, यूनिट है। यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कैंडेला किसका मात्रक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला, कैंडेला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। मोल किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, हमारा 19 हो गया। 20 की बात करें, घन का आयतन मीटर क्यूब में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन का आयतन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या हो गया भाई। हाँ ये देखो, इसका आंसर हो जाएगा 216, 216 घन सेंटीमीटर, पता नहीं क्या हो गया था। चलिए क्वेश्चन में 21 की बात करें, ओम किसको मापने की एक इकाई है, ओम, ओम किसको मापने की एक इकाई है, इसका आंसर क्या होगा, ओम। तो ओम से हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध मापते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ध्वनि, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या कहते हैं, तो ध्वनि के आयाम को हम मापते हैं डेसिबल में, डेसिबल में, ठीक है। डेसिबल में यानी कि ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपका, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ। यूनिट क्या है, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, ठीक। चलिए 24 की बात करें, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी में भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कैलोरी में, ठीक है। चलिए आगे चलें। तापमान का एसआई यूनिट क्या है, तापमान का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, इसका आंसर क्या होगा। तापमान का एसआई यूनिट,
तो केल्विन हो जाएगा, केल्विन, केल्विन, ठीक। चलिए केल्विन हो जाएगा, ठीक है, केल्विन ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैं बता देता हूं यही। मनुष्य के शरीर का, ह्यूमन बॉडी का सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर, ताप क्या होता है, ठीक। तो आप बताइए, केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस पे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है, और ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करो, रट लो, ठीक है। तो केल्विन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। और मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप केल्विन में 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए 26 की बात करें, लक्स की एसआई इकाई क्या है? एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, वो क्या होता है एसआई का? सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक। लक्स की इकाई क्या होती है? तो लक्स की इकाई होती है रोशनी की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लक्स। चलिए पास्कल की इकाई क्या है? तो रिपीट हो रहा क्वेश्चन, दबाव, प्रेशर, ठीक है। ठोस कोणों की माप की इकाई क्या है? ठोस कोणों की माप, ठीक। अब देखो, जब मैंने बताया कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक, ठीक, एक तो आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक की संख्या मैंने 7 बताई, इसके अलावा आपके 7 के अलावा दो आपके होते हैं संपूरक मात्रक, दो होते हैं संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक होते हैं, ठीक। संपूरक मात्रक दो कौन होते हैं? एक तो समतल कोण होता है, एक तो घन कोण होता है, ठीक। समतल कोण, एक तो घन कोण, इनके यूनिट याद रखना है। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन, ठीक है, ये याद रखना। तो ठोस कोण की बात हो रही है, ठोस कोण की बात हो रही है, यानी कि घन कोण की बात हो रही है, तो इसका यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर है, ठीक। चलिए 29 की बात करें, 29 क्या है? 29 है आपका एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई, एसआई, एसआई का फुल फॉर्म, एमकेएस का फुल फॉर्म, टीजीएस का फुल फॉर्म, ठीक, एफपीएस का फुल फॉर्म, सब याद रखो। सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकंड, टीजीएस का सेंटीग्राम सेकंड, एफपीएस का फुट पॉन्ड सेकंड, सब याद रखो, ठीक। चलिए तो सिस्टम इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास। इसी प्रकार से आपको पूरे पूरे टॉपिक मिलेंगे, ठीक। जैसे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश, अदिश की बात करें, सदिश स मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, अदिश जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। अदिश में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश का एक ट्रिक याद रखना, सदिश का एक ट्रिक याद रखना, जिसमें भी व दिखे या ब दिखे, वो 90% केस में फॉलो करते हैं, वो सदिश राशि है, ठीक। और जिसमें वह ब न दिखे वो हमेशा अदिश राशि होती है। लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना, अपवाद में, विद्युत धारा आपकी कैसी राशि है? विद्युत धारा में अ दिख रहा है, आप कहोगे सदिश है, नहीं, ये विद्युत धारा अदिश राशि है। क्योंकि हर चीज में एक अपवाद होते हैं, जो अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा। विद्युत धारा, दाब में भी आपका ब आ रहा है, लेकिन आपका अदिश राशि है, ठीक। तो विद्युत धारा, दाब, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सारी अदिश राशि हैं। तो सदिश की बात हो रही है, देखो वेग आपका सदिश हो जाएगा, सदिश नहीं है, वेग सदिश हो जाएगा, वह आ रहा है। विस्थापन सदिश हो जाएगा, वह आ रहा है। इसके अलावा आपका कौन सा सदिश नहीं होगा? बताइए कौन सा सदिश नहीं होगा? गति, गति में नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन, और भाई इसमें और क्वेश्चन है नहीं, 30 ही क्वेश्चन थे आपके। पहला चैप्टर यूनिट हमने खत्म कर लिया। कल हम इसमें हम कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कल हम वर्क एनर्जी एंड टाइम के 30 क्वेश्चन करेंगे, तो रेडी रहिएगा, कल पढ़ के आइएगा थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी टाइम। और इसी प्रकार से साइंस की क्लास भी अब मैंने स्टार्ट कर दी है, मैथ तो टॉप 10 क्वेश्चन चल ही रहा है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।